नमस्कार, न्यूज़ एएनआई में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं कांग्रेस मुख्यालय, जहां हम पीएसडी भास्कर जी से, जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम जानना चाहते हैं कि हमारे छोटे से द्वीप समूह में बढ़ते हुए ड्रग्स को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जो समस्या तो बहुत ज़्यादा ही आइलैंड्स को बिगाड़ दिया, खासकर यूथ को। अभी हाल ही में जो डीजीपी साहब ने आया था, बहुत कंट्रोल किया उसको, लेकिन इसके लिए और प्रयास करना पड़ेगा, यूथ को एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या था कि खेल कूद बहुत ज़्यादा होता था, शाम को आदमी का माइंड एम्प्टी नहीं रहता और ज़्यादा ध्यान टीवी का ओर नहीं था। अभी क्या है कि जो सोशल मीडिया, टीवी, ये सब एक्सपोजर देता, लेकिन गलत एक्सपोजर देता। और पेरेंट्स का भी इसमें जिम्मेदारी है। दोनों पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स होता है और एक सिंगल पेरेंट भी होता है, एक जैसा फादर को कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत कुछ समस्या है। ये जो है एक सोशल समस्या है और वो सोशल समस्या का जरिया देके उसको अटैक करना पड़ेगा। आप कुछ कानून लेके आ गया, उसको आप एक बच्चों को ऊपर कुछ अटैकिंग मोड में नहीं हो सकता ये। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि देखिए, आने के सिर्फ दो ही माध्यम है ड्रग्स। पुटबर आता कैसा है, जैसे कि बाय शिप, बाय फ्लाइट, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद आता कैसा है यहाँ पे सर? देखिए, आज दो माध्यम है, शिप और ये। शिप में कार्गो शिप है। ये दो हिसाब से हम बात करेंगे। शिप कार्गो शिप है। कार्गो शिप में एक एक जहाज में करीबन 250-300 कंटेनर्स आता है। एक एक कंटेनर 20 टन का कंटेनर होता है। आप बताइए, एक कंटेनर 20 टन है, आता माल 2 किलो। अगर मान लीजिए 5 कंटेनर नहीं है, 2-2 किलो करके 10 किलो ही आता है। सो आने में बहुत ये आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकता कि थोड़ा लैक्स तय करके। फ़्लाइट में जो भी आता है थोड़ा बहुत आता है और पकड़ा भी जाता है, क्योंकि फ़्लाइट में एक मल्टी लेवल चेकिंग होता है। जहाज में एक ट्रस्ट है। देखिए, हम भी एक बिजनेसमैन है, कंटेनर्स आता है, हम भी बहुत आदमी का कंटेनर सामान हम लेके आता है। एक ट्रस्ट होता है, भाई आपका सामान देता है, हम ये ट्रस्ट करता है कि उसके अंदर में काउंटरबैंड नहीं रहता। यही है। मेरा तीसरा सवाल ये है सर कि जो हमारे युवा हैं, जो बहुत एडिक्ट हो गए ड्रग्स को लेके, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए, आप भी जिम्मेदार, हम भी जिम्मेदार हैं, सारा आदमी जिम्मेदार है। हम पहले भी बोला था कि युवा को एक जगह में बांध के रखना, और बांध के रखने के लिए स्पोर्ट्स है, जो खेल कूद है। अंडमान का खेल कूद का बजट सुनने से आपको तो ताज्जुब लगेगा। 70 लाख रुपया का बजट है, जिसमें सबका सैलरी इंक्लूडेड है। और खेल कूद में इन लोग मतलब मुश्किल से साल में 20 लाख रुपया खर्चा कर सकता। अंडमान में 5 लाख संख्या है और उसमें करीबन 1 लाख ऊपर यूथ है। इतना लो बजट में आप क्या स्पोर्ट्स डेवलप कर सकता है? पहले ऐसा नहीं था। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट था। आज जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ड्रग्स का है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार हम बोल रहे हैं, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक नॉन प्रियोरिटी है। ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक प्रियोरिटी है। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ठीक करने से, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दोनों को मिला के ठीक करने से, ये ड्रग्स का प्रॉब्लम बहुत कमती होगा। सर, मेरा दूसरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि बढ़ते हुए ड्रग्स को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या स्टेप उठाएंगे आगे? देखिए, ये इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की पार्टी का नहीं है, ये सबका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इंडिविजुअली कांग्रेस क्या किया, बीजेपी क्या किया का बात नहीं। इंडिविजुअली हम लोग सब मिलके इसके अंदर में क्या किया।
देखिए, हम जो मुद्दा उठा रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब इन लोग ट्रेनिंग कैंप्स रखेगा नहीं, जब तक इन लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करेगा, जब तक इन लोग ग्राउंड को सही तरीक़े से इस्तेमाल नहीं करेगा, एनकरेजमेंट कैसा मिलेगा? आप अभी जो हाल ही में जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बहुत स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्ट्स में, वो स्कीम्स अंडमान के अंदर में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? जैसा हम चेस में जोड़ा हुआ, सो आज हम 10 साल के बाद हम चेस को देख रहे हैं जो स्टेज में, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग 4 आदमी मिलके चेस शुरू किया। आज अब टूर्नामेंट चेस का अनाउंस करने से 100 का ऊपर बच्चा लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। इट इज़ अ माइंड गेम। एंड आप देखिए जो चेस में इन्वॉल्व होता है, एक तो वेरी गुड इन एजुकेशन होता है एंड वेरी गुड इन सोसाइटी होता है। सो इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कांग्रेस का खाली आप नहीं बोल सकता है। जब से रंगलाल हलदार जी और आपने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाला है, तब से कार्यकर्ता के अंदर एक नया जोश और ऊर्जा दिखाई दे रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, रंगलाल हलदार जी जो है रंगत से आया है, बट ही इज़ अ गो गेटर। वो व्यक्ति जो है कुछ एजेंडा ले लिया, वो पीछे लग के खड़ेगा, वो उसका एक खूबी है। और वो हमारा प्रेसिडेंट बना, बहुत बड़ा एक अंतर आया कार्यकर्ता का जो जोश में। पहले क्या था हम नहीं बोल सकता। रंगलाल जी आने का बाद जो वो पार्टी का प्रोग्राम्स में जो इंटरेस्ट लेके कर रहा है, पार्टी को जो आगे लेके जाने के लिए इंटरेस्ट लेके कर रहा है, खासकर जो मेडिकल पेशेंट्स जो इंटर आइलैंड से आ रहा है, खासकर जो मेडिकल पेशेंट्स जो रेफ़र होके जा रहा है, खासकर जो एजुकेशन के लिए आदमी आ रहा है, बहुत कुछ इसमें वो बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहा है। और देखिए, पार्टी का ग्रोथ हमेशा इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव बोलने से कार्यकर्ता, कैडर नहीं होने से पार्टी नहीं होता है। और रंगलाल जी का मतलब एक स्पेशल एक फार्मूला है कैडर को साथ में लेके जाने के लिए, इसलिए हमारा आज पार्टी के अंदर में इतना जोश दिखता है। सर, 2015 में कांग्रेस पार्टी की कमांड कुलदीप राय जी के हाथ में था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने पीबीएमसी में सिर्फ 5 सीट लिया था, और अब आप लोग के लीडरशिप में है कांग्रेस, तो 11 सीट लिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कुलदीप जी और रंगलाल जी का बात नहीं है, ये बात है टाइम। जब 2015 में जो इलेक्शन हुआ था, पूरा मोदी का वेव था, सब जगह में मोदी का वेव था। सो कुलदीप जी को ब्लेम करके कोई ये नहीं कि वो पीरियड में हुआ। अभी हम लोग ज़रूर मेहनत किया, ज़रूर बहुत। देखिए, हम लोग खाली 6 महीना मिला हम लोग को काम करने का। ये 6 महीना का अंदर में हम अलग डायरेक्शन में काम किया, रंगलाल जी अलग डायरेक्शन में काम किया, कुलदीप जी ने अलग डायरेक्शन में काम किया, और हमारा डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग डायरेक्शन में काम किया। सो हमारा 5 उंगली काम किया है। देखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट वो दिखा दिया कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सर, जैसे कि पूरे पोर्ट ब्लेयर से लेके डिगलीपुर से लेके कैम्बलबे तक हर जगह गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की कमी है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, खाली टीचर का कमी नहीं है। हम हाल ही में 12 टांग से लेके मायाबंदर तक हर एक स्कूल में टच किया, हर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हर एक सेकेंडरी स्कूल में टच किया। हम देखा कि टीचर का तो कमियां था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का कमियां है। कोई स्कूल में टेबल चेयर नहीं है, कोई स्कूल में लैब फैसिलिटी नहीं है। आज देखिए, देयर आर वर्चुअल क्लासेस। आज टीचर का ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल क्लासेस है। आप इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा कर दीजिए, टीचर कहीं से भी कहीं टीचिंग कर सकता है। लेकिन आज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हम बोला इक्विपमेंट्स का बहुत कमियां है। देखिए, ऑल इंडिया रेशियो फॉर टीचर इज 1 टीचर 35 स्टूडेंट्स। एक टीचर के बीच में 35 बच्चा पढ़ेगा। अंडमान का रेशियो है, एक टीचर के बीच में 9 स्टूडेंट पढ़ रहा है। कितना बढ़िया रेशियो है, लेकिन टीचर्स किधर है?
सो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कुछ कमियां है। जो जगह में टीचर्स को पंप करना उधर में नहीं दे रहा है। आप टीचर्स को तो पहले नौकरी बनता, नौकरी लेने के बाद ट्रांसफ़र नहीं बनता। सो अपना बच्चा जो है, बोलते ना मिनिस्टर का बच्चा कभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं पढ़ेगा। उसको मालूम वो मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर अपना बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। सो एक सोच का एक ये है, वी हैव गॉट मोर टीचर्स देन रिक्वायर्ड। खाली डिप्लॉयमेंट का कुछ इशू है। सर, आप इतनी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हुए भी आप रोड में उतर कर जनता की मदद करते हो, और कोविड के दौरान गरीबों में मदद किया है आपने, और टीएसडी ट्रस्ट ने बहुत सारे लोगों को मदद किया, पहुंचाया है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, कमा के पैसा पेटी में रख के क्या फ़ायदा है? ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है ज़िंदगी में? आपका रिक्वायरमेंट है रोटी, कपड़ा और मकान। आप रोटी सोना में खा सकता है, गेहूँ से ही खाना पड़ेगा। कपड़ा सिल्वर में पहन सकता है। आप कपड़ा कंफर्टेबल रहना है और रहने का एक जगह रहना है हमको। आप मेरे को अभी नीचे सोना नहीं बोलिए, 5 मिनट के अंदर मेरे को नींद आ जाएगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है 0 to infinity। आप कौन सा ब्रैकेट में जाने मनता? हम देखिए, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। हम एक छोटा मोटा वर्कशॉप रख के शुरू किया, उस टाइम कुछ नहीं था। ठीक है, फिर 2 डीलरशिप लिया, उस टाइम कुछ नहीं था। फिर एक होटल खोला, उस टाइम कुछ नहीं था। 2 खोला, 3 खोला, 4 खोला, एक मतलब लिमिट नहीं है कोई आदमी का रिक्वायरमेंट का। कहीं ना वो इन्फिनिटी में अब रीच करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट को आप कर्टेल करना पड़ेगा। और जितना कमाया उतना देना है। देखिए, लेने में उतना मज़ा नहीं है जितना देने में मज़ा है। देने में बहुत मज़ा है। और देखिए, पैंडेमिक के टाइम में कोई एक आध फैमिली आके पूछा, और एक आध फैमिली कोई नहीं था। मेरा खुद का दुकान वाला था, खुद का होटल वाला था। फिर हम देखा कि अगर मेरा होटल वाला को ये हालत होगा, बाकी सबका कैसा है। सो वो इसमें मेरा जो फ्रेंड सर्कल में हम बात किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात किया, रोटरी क्लब में बात किया, इन लोग सब मिलके ये सक्सेसफुल किया। सर, हम हमारे चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, जो आप ये करते हो, इसमें आपके पीछे आपका क्या विजन है सर? देखिए, पहले बात है, ये करने के लिए परमिशन कौन देना? मेरा फैमिली देना। मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है। हम अगर 2 रुपया देने में तो फैमिली बोलेगा नहीं 4 रुपया दो। ये बहुत बड़ा एक ये है। इसमें विजन तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विजन मेरा फादर का था, मेरा नहीं है। आप मेरे लेट फादर के बारे में कहीं भी पूछ के देखिए, वो कितना हद तक वो अपना उतर के काम कर रहा था पब्लिक के बीच में। चेन्नई से जहाज छोड़ेगा, मेरा फादर जेटी के ऊपर खड़ा रहेगा। जो जिस को पैसा चाहिए वो दे रहा था। 100 आदमी को देगा, वो वापस घर में आके बोले भाई आज गया था, ऐसा ऐसा दिया। देने में जो कुछ है ना, आप आनंद मिलेगा आपको देने के लिए। और भगवान हम लोग को ये सिचुएशन में रखा कि देने के लायक रखा, उसके लिए भगवान को हम लोग ये करना है। इसमें विजन कुछ नहीं है। विजन इज सर्विस, पब्लिक सर्विस। इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। इसमें ये नहीं, मेरा फादर जो सिखाया हम लोग वही लाइन से आ रहा है। मेरा बेटा को भी वही बोल रहा है, बेटा आप देखो, देने के लिए आप हाथ बढ़ाओ, देने के लिए कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। जी।